हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनेंस ब्रेन। तो आज का टॉपिक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है विच इज टू बी ट्रेडेबल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो हम जानेंगे कि क्या है वो इंडेक्स, व्हाट इज द लॉट साइज, व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस एंड व्हाट आर द वेटेज ऑफ द स्टॉक्स इन दैट इंडेक्स। तो करंटली हमारे इंडिया में हमारे एनएसई के स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ दो ही इंडेक्स है जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फर्स्ट निफ्टी एंड सेकंड बैंक निफ्टी। सो फ्रॉम 11th Jan 2021 से तीन इंडेक्स हो जाएंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। फर्स्ट निफ्टी, सेकंड बैंक निफ्टी और तीसरा जो नया लॉन्च होने वाला है 11 Jan को, वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। यस, तो अभी तीन इंडेक्सेस हो जाएंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होंगे। तो ये आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा कि ये निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। तो हम जानेंगे कि ये सिमिलर होते हुए भी क्यों नया इंडेक्स लॉन्च किया है एनएसई ने। तो कोई भी इंडेक्स फॉर्म करने के लिए, तो विल टेक एन एग्जांपल, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, तो निफ्टी कैसे बना, विद द टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज से वो एक इंडेक्स बना है। वैसे ही निफ्टी बैंक कैसे बना, विद टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स, टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक से निफ्टी बैंक बना है। वैसे ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स जो नया लॉन्च होने वाला है 11 Jan को, वो कैसे बनने वाला है, वो बनने वाला है 20 BFSI स्टॉक्स से बनने वाला है। व्हाट इज BFSI? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप जान चुके हैं कि बैंकिंग मतलब बैंकिंग स्टॉक्स। व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स? फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स मीन्स AMCs, म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन तीनों सेक्टर का मिक्सचर करके इनमें से टॉप 20 कंपनी सिलेक्ट किए और वो एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को फॉर्म करेगी। तो ये 11 Jan को लॉन्च होने वाला है। तो हम जानेंगे कि इसका लॉट साइज क्या होने वाला है। तो लॉट साइज इट इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इट इज एज पर द रेगुलेशंस। तो 5 lakhs का ट्रांजैक्शन अमाउंट होना चाहिए और उस हिसाब से लॉट साइज बनता है। सो एग्जांपल, बैंक निफ्टी जो करेंटली ट्रेड हो रहा है 30,000 ऑड लेवल्स पे, उसका लॉट साइज है 20 शेयर्स पर लॉट। सो 20 इंटू 30,000 6 lakhs ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है। तो बिटवीन 5 lakhs to 6 lakhs ट्रांजैक्शन अमाउंट जितना होगा उस हिसाब से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स जो नया आ रहा है उस हिसाब से उसका लॉट साइज डिसाइड होगा। सेकेंड, व्हाट विल बी द स्ट्राइक प्राइस? जैसे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट्स के डिफरेंस में होता है। जैसे 12,000 का स्ट्राइक प्राइस, 12,050 का स्ट्राइक प्राइस, 12,100 का स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही निफ्टी बैंक का 100 के गैप में होता है। वैसे ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स भी 100 पॉइंट्स के गैप में आपको मिलेगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडेक्स इज, अभी तक जो दो इंडेक्स ट्रेड होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसका वीकली ऑप्शंस अवेलेबल होता था, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी होता था, पर फ्यूचर्स एक्सपायरी मंथली ही होता था उस दोनों इंडेक्स का। पर जो तीसरा इंडेक्स आ रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उनके लिए, वो इंडेक्स के लिए दोनों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंडेक्स दोनों वीकली एक्सपायर होंगे। तो आप वीकली भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी एंड ऑप्शंस में भी। तो आपको एक हिंट मिला होगा कि इट विल बी हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स, क्योंकि फ्यूचर्स हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट्स, अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो वीकली एक्सपायर होंगे सब कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो इंडेक्स। तो आपको सोच समझ कर देखना है कि आपको उसमें ट्रेड करना है या निफ्टी बैंक या निफ्टी में ही ट्रेड करना है। और ये इंडेक्स क्यों लाया गया एनएसई ने क्यों लाया इसे? क्योंकि अगर किसी को सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स का ही नॉलेज है तो वो निफ्टी बैंक को ही ट्रेड करेगा, पर किसी को अगर तीनों सेक्टर्स का नॉलेज है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एंड इंश्योरेंस, तो उसका क्यूमुलेटिव इंडेक्स नहीं है। और एक तरीके से तो वो फाइनेंशियल एंसिलरी एक्टिविटीज ही है सब। तो इसके लिए इंडेक्स लाया गया। तो जिसको तीनों सेक्टर्स के लिए नॉलेज होगा वो इस
इंडेक्स पे ट्रेड करेगा, ना कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्चुअल उसको तीनों सेक्टर्स का पता है, तो उसको उस हिसाब से उस इंडेक्स में बेनिफिट मिल सकता है ट्रेड करके। हर इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका वेटेज होता है। ओके, सो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के दो कंडीशन है वेटेज के लिए, कि कोई भी स्टॉक का वेटेज 33% के ऊपर नहीं होगा, 33% का कैप रहेगा। वाई देर इज अ कैप ऑफ 33%? क्योंकि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी स्टॉक का वेटेज 70% रख देते हैं हम एक इंडेक्स में, तो वो अकेला स्टॉक मार्केट को ऊपर भी लेके आ सकता है और नीचे भी लेके जा सकता है। इट विल बी हाईली मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस, बहुत मैनिपुलेशन हो सकते हैं वो एक स्टॉक चला करी। तो इसके लिए 33% का कैप लगाया है इस इंडेक्स में। और टॉप 5 कंपनीज ऑफ दिस इंडेक्स, उसका वेटेज 66% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो टॉप 5 कंपनीज नॉट exceeding 66% weightage and any one company not exceeding 33% वेटेज। तो ये था इसका वेटेज, लॉट साइज और स्ट्राइक प्राइस। अब हम जानेंगे इसका हर एक कंपनी का वेटेज और कौन सी कंपनीज है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, और आपको पता चलेगा कि ये हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स बनने वाला है। क्या इसका टर्नओवर निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैचअप कर पाएगा, या एनएससी को इससे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा या नहीं, तो हम इसको जानेंगे। और पर उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये एक नया चैनल है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ लेट्स गो टू आवर वेटेज लिस्ट कि हर एक स्टॉक, हर एक कंपनी का वेटेज क्या होने वाला है।